और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य का कहना है कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ यह अलग तरह का मामला है। साथ ही आचार्य का यह भी कहना है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो उसे चुनाव रद्द करने का अधिकार है। पीडीटी आचार्य से बातचीत की है हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण ने। हरियाणा में जो अभी हुआ है वो एक अलग किस्म का प्रॉब्लम है। उसमें पेपरों में जो आया है उसी के बेसिस पर कह सकता हूं कि जो 14 एमएलए से कांग्रेस के उनके वोट कैंसिल किया गया। वो इसलिए कैंसिल किया कि उसमें अलग तरह की स्याही यूज की गई थी। इसमें आरोप है बीजेपी विधायक पर कि उन्होंने पेन का अदला बदली की है, जिसके चलते आर.के. आनंद जो कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट थे वो हार गए। तो इस हार को और जो जीते हुए कैंडिडेट हैं यानी कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए ना, ये जो मेरे ख्याल से अभी इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने कुछ पिटीशन दिया है और उसका देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं इसमें। एक तो इलेक्शन हो चुका है और इलेक्शन भी रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। इस वक्त बस एकमात्र उपाय जो डिफीटेड कैंडिडेट है उनके सामने है कि इलेक्शन पिटीशन दायर करो। इलेक्शन पिटीशन ही हो सकता है और इसमें जो ग्राउंड बंदा है जो भी है वो तो खुद लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं, तो वो जानते ही हैं कि किस आधार पर इसको चैलेंज किया जा सकता है। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक रिजल्ट पर रोक लगा देना चाहिए ताकि जांच जो है सही तरीके से और निष्पक्ष हो सके? इलेक्शन कमीशन खैर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर उनको एक्ट करना है, लेकिन उसके अलावा आर्टिकल 324 जो है 324 इलेक्शन कमीशन को बहुत पावर्स देते हैं। अब वो पावर्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन पे जो कानून जिस पर कानून साइलेंट है। ऐसे सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन इस पावर को इस्तेमाल करते हुए एक्ट कर सकते हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन को खुद देखना होता है कि ऐसा कौन ऐसा सिचुएशन आ गया है वो कर सकता है या नहीं। वो इलेक्शन कमीशन को खुद डिसाइड करना होता है। सर, जो हारे हुए कैंडिडेट हैं यानी कि आर.के. आनंद, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर पर भी आरोप लगाए हैं, यानी कि यह मामला काफी गंभीर है। देखिए ना, आरोप लगाना एक बात है और प्रूव करना दूसरी बात है। अब इलेक्शन के जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ जो एलिगेशंस आते हैं उस पर नेचुरली वो तो इलेक्शन लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो ऑफेंसेस है वो कमिट करते हैं उसको तो फिर उन पर सजा होती है, लेकिन वो सारे उसकी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद तय किया जाएगा कि इन्होंने कोई गलती की है कि नहीं की है। सर, आपके हिसाब से इस पूरे मामले को निदान करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए ताकि लोकतंत्र पर किसी तरह की आंच न आए? ये तो एक मेरे ख्याल से एक या तो ये जानबूझ के कोई गलती की है इन लोगों ने, उसको तो दुरुस्त करना है। उसके बारे में इंक्वायरी होगी, उसके बाद पता चलेगा कि कौन दोषी है, किसने ज़बरदस्ती या जानबूझ करके कुछ किया है, ये तो पता चलेगा और उसको दुरुस्त करना है। वैसे इलेक्शन तो चले आए हैं, अभी ये जो सिचुएशन है ये तो नया सिचुएशन है, मतलब स्याही बदल गई है। इस वजह से वोटिंग मतलब इसमें जो बैलेट्स है वो कैंसिल हो गए और उसकी वजह से एक कैंडिडेट जो जीतना था वो जो उसकी हार हुई है। तो इनके मुताबिक यह नया है और इसकी जांच चल रही है। अब देखना होगा जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और उसके बाद क्या कुछ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन विवेक सिंह के साथ गोपाल कृष्ण, न्यूज़ ऑल इंडिया, दिल्ली।